नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाना एक प्रमुख परंपरा होती है। माथे पर हिंदू धर्म में तिलक लगाना शुभ माना जाता है। इसका धार्मिक और औषधीय महत्व भी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिलक लगाने से मन को शांति और कुंडली में ग्रहों से संबंधित दोष दूर होते हैं। हिंदू धर्म में तिलक लगाने के लिए कई तरह के नियम हैं और सप्ताह के 7 दिन अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग तिलक लगाने की परंपरा भी है। अब इन सब पर बात करेंगे एस्ट्रो हेमंत जी से। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, पहला सवाल तो सबसे पहले बेहद जरूरी भी है और मुझे लगता है कि शुरुआत इसी से करना चाहिए। जानना ये चाहेंगे कि माथे पर तिलक लगाने की परंपरा का ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है? जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आध्यात्मिक बताता हूँ कि जब हम तिलक लगाते हैं, तिलक कहाँ लगता है? हमेशा माथे के इन दोनों बोहों के बीच में। जब यहाँ तिलक लगाते हैं तो ये कुंडली का सेकंड हाउस है। अब सेकंड हाउस ज्योतिष माध्यम हो गया, परंतु अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि माथे पर तिलक लगाने से आपका अट्रैक्शन पावर, आपके रुके हुए काम पूरे होते हैं। इसलिए ये आध्यात्मिक एक सोच बनी हुई है, विचार बनी हुई है। और ये वाला एरिया हमारा सोच, क्योंकि ये पेशानी कुंडली का 35वां खाना है और मतलब दिमागी खाना 35वां है। परंतु अगर बात करें कुंडली के 11वें घर की, तो 11वां घर जो है कुंडली का आमदन का घर है। इसलिए जब हम लेप लगाते हैं तो यहाँ तक जाता है, तो हमारी सोच विचार अच्छे होते हैं और इससे हमारा राहु भी पॉजिटिव होता है। जब राहु पॉजिटिव होता है तो सोच विचार अच्छे हो जाते हैं और हमारे काम धंधे में तरक्की होती है। इसलिए कुंडली का 11वां घर और कुंडली का दूसरा घर, इनको जब हम भर के चलते हैं, दूसरा 10वां मतलब आपका सोया हुआ कर्म स्थान भी जागता है। जब कर्म स्थान जागता है तो आपकी आमदन भी बढ़ती है। इसलिए तिलक लगाया जाता है। जी पंडित जी, हमारे साथ हरियाणा से सुमन जी जुड़ी हुई हैं। उनके कुछ सवाल है, सवाल जानना चाहेंगे। सुमन जी, क्या सवाल है आपका? बेटे के बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए जी उनकी। 31 जी दिसंबर 31 दिसंबर 2000। बर्थ टाइम क्या है? सुबह 5:26। और जन्म स्थान क्या है जी? फतेहाबाद हरियाणा। फतेहाबाद हरियाणा। जन्म स्थान? जन्म स्थान फतेहाबाद हरियाणा। देखो, जैसा कि मैं वृश्चिक लगन की कुंडली है और राशि बनती है कुंभ। अब इस बच्ची इंसाफ पसंद बहुत ज्यादा। अब इसकी कुंडली में 2 मंगल और राहु 8वें घर में बैठा है, परंतु मतलब राहु भी इनका कंट्रोल्ड है। ये बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, तो आप इनके घर में किसी न किसी के 2 विवाह जरूर हुए हैं। और
ये नेगेटिव अपने घर में गोमूत्र के पंडित जी पौधे लगाए। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। शादी की अगला सवाल लेंगे, पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, अगर कहें तिलक में विभिन्न प्रकार के कलर्स होते हैं, रोली होते हैं, गुलाल होते हैं, चंदन होते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे कलर्स होते हैं, तो क्या इनका हमारे ग्रहों या कुंडली पर कुछ खास प्रभाव पड़ता है, या फिर ग्रह नक्षत्र देखकर उक्त कलर का चंदन हमें लगाना चाहिए? ये भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं क्या ग्रह नक्षत्र बहुत से? महत्व करता है और इसका बहुत फायदा होता भी है। जी अब जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले वो लोग ध्यान दें जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति छठे या दूसरे घर में है। तो ऐसे इंसान को हमेशा देसी घी का या सरसों का तेल का तिलक लगाना मुबारक होगा। उसके अलावा अगर वो जैसे कि पीला चंदन का तिलक लगाते हैं, केसर का तिलक लगाते हैं या रोली का लगाते हैं, तो वह हमेशा उसको स्ट्रेस देगा और उसके काम बनते बनते भी रुक जाएंगे और ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करने लगेगा। खासकर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी कुंडली में शनि 6th हाउस में या शनि 2nd हाउस में हो, तो वो लोग जो है सिर्फ सरसों के तेल का, दही का या जो है देसी घी का तिलक लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। बाकी कुंडली के दूसरे घर में जुपिटर को पहुंचाना हो, जुपिटर मतलब गुरु को पहुंचाना हो, तो आप जो है हमेशा केसर का या हल्दी का तिलक लगाएं। जब दूसरे घर में जुपिटर पहुंच जाता है और वहां पर वो अच्छी कंडीशन में हो, तो दूसरा घर जमा धंधी है, दूसरा घर ससुराल का भी है, दूसरा घर आपके अट्रैक्शन का भी है, दूसरा घर जो है पंडित जी, का कारण भी है। माफी चाहूंगी आपको रोक रहे हैं। सतना से मनोज मिश्रा जुड़े हुए हैं, उनका कुछ सवाल है। मनोज जी, क्या सवाल है आपके, क्या जानना चाह रहे हैं? पहले जन्म तिथि बताइए, जन्म स्थान बताइए और नाम बताइए, किसके बारे में आप जानना चाहते हैं? 18 अप्रैल 1972 जी दिन 12 बजे का सागर मध्य प्रदेश का जन्म है। जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं मनोज जी? मैम मेरी स्कूल है, उसमें थोड़ा लोन कर्जा ज्यादा है, तो कैसे क्या होगा, एडमिशन कैसे बढ़े, एडमिशन नहीं हो पाते उसमें। चलिए, तो पंडित जी ये समस्या तो एडमिशन किस चीज से? गंभीर है। स्कूल भी हेलो? अच्छा है लेकिन एडमिशन अच्छा, थोड़ा स्कूल के देखिए क्या है, आपकी कुंडली के अनुसार कर्क लगन की कुंडली है और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है मिथुन। मिथुन कुंडली की आपकी राशि बनने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चंद्रमा 12वें भाव में बैठ के आपके केतु और बुध का फल खराब करता है। तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके एडमिशन भी बढ़े, आपका कर्ज भी ना हो? एक तो चीज आप ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी बच्चे को मुफ्त में पढ़ाई नहीं करानी। जब जब आप मुफ्त में पढ़ाई कराएंगे तब तब आपके ऊपर कर्जा भी बढ़ेगा और केतु मन की शांति, बेचैनी भी आपको देगा। तो आप करें क्या, आप बारिश का पानी लेने उसमें एक चांदी का चकोर टुकड़ा डाल करके अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख दें। दूसरा, केसर का तिलक आप माथे पर, जबान पर, नाभि लगाकर लगाएं। और तीसरा, आप अपने सिर पर हमेशा कैप लगाकर रखें जिसमें नीले और काले रंग की कैप ना हो। तो आपको देखिएगा आपका कर्जा उतरने के रास्ते भी नजर आएंगे। दूसरा, आपके स्कूल में एडमिशन भी ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे। बेसिकली आपको प्रैक्टिकल रहने की ज्यादा जरूरत है, राइट? और उसके बाद जिसको भी तरस खाकर खाना खिलाते हैं या जिसकी आप भला करना चाहते हैं वही आपकी पीठ में खंजर भोंकता है। तो इसके लिए एक चीज आप करें कि एक तो 43 दिन लगातार एक तांबे का सिक्का चलते पानी में जल प्रवाह करें। दूसरा, चांदी का कड़ा अपने हाथ के राइट हैंड में पहन ले, सॉलिड कड़ा 50 से 55 ग्राम का, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए, तो मनोज जी, पंडित जी ने जो बताया बेशक ये उपाय कीजिए,
आपको कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। तो हम वापस सवाल पे लौटते हैं पंडित जी। बात कर रहे थे हम तिलकों की कि कौन सा तिलक किस व्यक्ति को लगाना चाहिए, किस ग्रह नक्षत्र के हिसाब से तिलक लगाना चाहिए। क्या ऐसे और तिलक भी हम बता सकते हैं जो खास तौर पर विवाह में देरी हो रही है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं? जी, आपने देखा होगा बहुत सारे महंत जी, पूरे माथे पर चंदन का लेप लगाकर रखते हैं। जी, जिस तरह से मैंने बताया कि ये जो माथे का ये वाला हिस्सा है हमारी कुंडली का 10वां घर है और ये वाला हिस्सा है जो कुंडली का 11वां घर है। तो 10वां और 11वें घर को शनि रिप्रेजेंट करता है और शनि कंट्रोल करते हैं चंद्रमा को, मतलब चंद्रमा जो है कंट्रोल कर सकता है शनि को। तो जो चंदन का लेप होता है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा से पंडित जी माफ कीजिएगा, मैं फिर से आपको रोक रही हूँ। अनीता जी जुड़ी हुई हैं राजनांदगांव से। अनीता जी, जन्म बताइए, जन्म तारीख बताइए, जन्म का समय बताइए और जगह बताइए। जी, ये मेरे बेटे का जन्म तारीख है 14/12/98। जी, जगह बताइए। समय है 13 की रात 1:40 और राजनांदगांव। अच्छा, नाम भी बता दीजिए अनीता जी। राहुल नाम है। पूरा नाम बताइए। राहुल कुमार यादव। चलिए जी पंडित जी। क्या जानना चाहते हैं मैडम आप? ये IPS बनना चाहता है तो इसके में योग बना है। देखिए जैसा कि मैं कुंडली से देख पा रहा हूँ कन्या लगन की कुंडली है इसकी और जो राशि बनती है वो बनती है तुला। ठीक है जी। अगर बात करें तो इसकी कुंडली में मंगल लगन में होकर और बुध किस्मत का ग्रह होकर डेफिनेटली इसकी कुंडली में IPS बनने के बहुत अच्छे योग हैं, परंतु इनके शरीर में आलस होने की वजह से कई बार ये अपने काम खुद खराब कर लेते हैं। इन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें हरे मूंग की दाल रात को भिगोकर रखनी चाहिए और सुबह पक्षियों को खिलाएं। कांच के बर्तन में हरे मूंग की दाल भिगोकर रखें और सुबह पक्षियों को खिलावें। दूसरा, 600 ग्राम चने की दाल 43 दिन मंदिर में देंगे। तो एक इनसे 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में देने से इनकी कुंडली में गजकेसरी योग बन जाएगा। और मैं अगर मैं बताऊं तो मंगल इनका लगन में है। मुझे जहां तक लगता है 2026 नवंबर दिसंबर तक आप जो है मुझे इसकी गुड न्यूज दे देंगे कि आपको इसकी गवर्नमेंट जॉब में ये सफलता प्राप्त कर गया है। और एक लाल धागे में चांदी का चकोर टुकड़ा अपने गले में ये डाल करके रखें जिससे कि इनका राहु कंट्रोल रहे। वैसे तो कुंडली में इनके भी 2 मंगल है और मंगल बहुत जबरदस्त है और इसके भाई बहन कम होंगे पर जितने भी होंगे उनसे ये प्यार बहुत अच्छे से करते होंगे। जी चलिए, तो पंडित जी कैलाश चंद्र भरतपुर से एक और हमारे कॉलर जुड़े हुए हैं। कैलाश चंद्र जी, किसके बारे में पहले आप जानना चाहते हैं ये बताइए। हेलो पंडित जी को प्रणाम। जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं? जन्म तारीख, जन्म समय और जगह बताएं। मुझे एक धार्मिक जानकारी लेनी है पंडित जी से। जी, जन्म तारीख बताइए। नहीं, मुझे जन्म तारीख की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु मतलब पुरुष की जी किसी त्योहार को हो जाती है तो वो कितने दिन तक नहीं बनता? मेरे चाचा की मृत्यु हुई करीब 100 वर्ष पहले जी जी निर्जला एकादशी को। जी तो ये इसका जो है वो निषेध करके कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कितने दिन तक क्या है वो चीज भी आपकी कुंडली से पता लग जाती है। अब जैसे हम चाचा की आपने मृत्यु बताई, चाचा जो है वो शनि का कारक है। अब दूसरा, 5वां, 9वां, 11वां और 12वां, इसमें अगर गुरु के दुश्मन ग्रह बैठे हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पर पितृ दोष का आपके अंदर सिम्टम आपको नजर आ जाएगा। जब पितृ दोष होगा तो वो पितृ दोष क्या है, आपको पितृ प्रॉब्लम आ रही होगी, काम में रुकावट, घर में ग्रह क्लेश बने रहते होंगे, तो इसका इलाज आपको करना पड़ेगा। अब जैसे मृत्यु हो गई, आपने कहा कि अगर किसी त्योहार पे मृत्यु हुई तो कितने साल तक या कितने टाइम तक नहीं जाता, तो आपको मैं सिंपल सी चीज बता दूं, इसका कोई तथ्य है और इसका कोई जो है
कहते हैं ना, कोई प्रूफ नहीं कोई दे सकता है, परंतु आपको मैं बता दूं कि उनकी कुंडली के अनुसार किस तरह की मृत्यु हुई है वो जानकर हम इसके ऊपर भविष्यवाणी कर सकते हैं या उसका फल आपको बता सकते हैं। चलिए, तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा चंद्रकांत जी। पंडित जी, पंजाब से राज टंडन भी जुड़े हुए हैं। राज जी, किसके बारे में आप जानना चाहते हैं? ये बारे पूछना चाहते हैं जी। 1 नवंबर जी 2012 जी 10:45 शाम के जी, लुधियाना पंजाब जी। जी पढ़ाई और खेलों के बारे में पूछना चाहते हैं। पढ़ाई कैसे रहेगी, खेलों में कैसे रहेगी? आप अपने बारे में जानना चाह रहे हैं आप राज जी? बेटा नहीं, बेटी के बारे में भी। जी, नाम बताएंगे बेटी का? आप इनकी एजुकेशन और प्लेइंग के बारे में जानना चाहते हैं, खेल कूद में कैसे रहेगी? हाँ जी, पढ़ाई और खेलों में कैसी रहेगी जी। तो मैं पहले इसकी कुंडली के अनुसार आपको बता दूं कि इनकी कर्क लगन की कुंडली है और वृषभ राशि है। ठीक है जी। वृषभ राशि होने के बाद अगर मैं बात करूं तो इनके 11वें भाव में चंद्र केतु चंद्र ग्रहण होने की वजह से पढ़ाई में इनका ज्यादा मन नहीं लगेगा, परंतु खेल कूद में ये तरक्की बहुत करेगी क्योंकि केतु 11वें घर में लेडीज की कुंडली में यहाँ पर चंद्र का फल खराब नहीं करता है। हाँ, दूसरा इनकी कुंडली में जो है मंगल बुध राहु भी जो है यहाँ पर दिक्कत में आ गया और इसको कोई ना कोई ब्लड के संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ी जिद्दी स्वभाव की है, परंतु फैमिली ओरिएंटेड भी है। अब करे क्या? इसे 3 धातु का छल्ला जिसमें 4 ग्राम तांबा, 2 ग्राम चांदी, 1 ग्राम सोना हो, इसके हाथ की इंडेक्स फिंगर में आप डाल दें। दूसरा क्या करें कि इसकी सेहत अच्छी रहे, खेल कूद में अच्छी जा सके, उसके लिए बरगद के पेड़ पर जल देवे, थोड़ा सा दूध और चीनी डालकर, और जो वहां पर मिट्टी गीली होगी उसे अपने माथे पर लगाएं। दूसरी चीज, अब क्या करना है, इसके साथ साथ इसको जो है ना फिटकरी से दांत साफ करना मुबारक होगा। और एक स्टोन आता है जिसका नाम है लाल सफेद सुलेमानी हकीक, वो अपने गले में लॉकेट के रूप में डाले तो बढ़िया रहेगा, जिससे कि इसके चंद्र ग्रहण का बुरा असर इस पे नहीं होगा और ये पढ़ाई में भी अच्छा कर पाएगी जी। और इसको दिन के समय पे पढ़ाई कराएं, शाम के समय पे की गई पढ़ाई इसको कभी फायदा नहीं देगी। जितना पढ़े दिन के समय पे पढ़े, और जब कल को आप इसकी शादी भी करोगे तो आप जो है इसकी शादी दिन के समय पे करना, रात की शादी इसको वापसी का रास्ता दिखाएगी। तो ये मेरी सजेशन है आपकी तरफ, आपके लिए। बिल्कुल। तो राज जी, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और जिस तरह से आज का जो हमारा विषय था चंदन लगाने के फायदे के बारे में, और वाकई जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि बहुत ज्यादा सकारात्मकता ऊर्जा से आप ओतप्रोत हो जाते हैं चंदन लगाने से, किन्हें किस तरह का चंदन लगाना चाहिए इस पर भी बहुत ही बेहतरीन जानकारी जो है पंडित जी ने दी। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत धन्यवाद पंडित जी तमाम जानकारी के लिए। जी, कल फिर से एक नए विषय के साथ आप सभी से रूबरू होंगे। तब तक के लिए ज्योतिष समाधान में इतना ही। बने रहिए NS 24/7 के साथ। नमस्कार।